नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी देखते हैं सभी नोटों पर लिखा होता है मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। तो आइए जानते हैं इसका क्या मतलब होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं लाल सर्कल के अंदर लिखा हुआ है मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, उर्जित आर पटेल, गवर्नर। यह कथन 500 रुपये के सभी नोटों पर लिखा होता है और केवल 500 ही नहीं, जितने भी भारतीय करेंसी है, भारतीय नोट है, उन सब पर यह कथन लिखा होता है। वो जितने मूल्य का नोट होता है उतना रुपए अदा करने का वचन दिया जाता है। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा मैं रिजर्व बैंक को समझाना चाहूँगा कि रिजर्व बैंक है क्या और यह नोट छापता कौन है। देखिए, हर देश का एक केंद्रीय बैंक होता है। भारत का भी एक केंद्रीय बैंक है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को की गई, जिसको कि नोट निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त है। अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2 रुपये से लेकर के 2000 रुपये तक के सभी नोटों का निर्गमन करने का एकाधिकार प्राप्त की है। वही जो है सभी नोटों की छपाई करती है। 1 रुपये के नोट को रिजर्व बैंक नहीं छापता है। 1 रुपये के नोट पर आप देखते होंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मनमोहन सिंह, वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय। इसका मतलब होता है कि रिजर्व बैंक जो है 1 रुपये के नोट को नहीं छापता है। 1 रुपये का नोट जो है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का इस पर सिग्नेचर होता है और उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसकी छपाई की। तो 1 रुपये के अतिरिक्त यानी 1 रुपये से अधिक मूल्य के जितने भी नोट होते हैं उन नोटों को निर्गमन का एकाधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को प्राप्त है। बहुत सारे एग्ज़ामों में और इंटरव्यू में भी पूछ दिया जाता है कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, न कि आरबीआई के गवर्नर के। 2 रुपये के नोट पर देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है मैं धारक को 2 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। अब आइए 2000 के नोट को देखते हैं। यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है मैं धारक को 2000 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, उर्जित आर पटेल, गवर्नर। तो 2 रुपये से लेकर के 2000 रुपये तक के नोट पर, सभी नोटों पर यह वचन लिखा होता है, यह कथन लिखा होता है। तो 1935 से पहले जो है नोटों को निर्गमित करने का अधिकार भारत सरकार के पास था, लेकिन आरबीआई के गठन के बाद यह जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सौंप दी गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सन 1957 ईस्वी से न्यूनतम कोष प्रणाली के तहत नोट निर्गमन का कार्य कर रही है। न्यूनतम कोष प्रणाली में 200 करोड़ का कोष रखा जाता है, जिसमें 115 करोड़ का स्वर्ण तथा शेष 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूतियाँ रखी जाती हैं। इसको रखने के बाद ही रिजर्व बैंक जो है कि नोट निर्गमन का कार्य करता है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे लिखा है मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो इसका मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति इस नोट का धारक होगा, आरबीआई उसको उतने मूल्य के भारत में सामान कोई भी वस्तु दिलवाने का वचन देता है। अर्थात उस नोट को अगर कोई भी व्यक्ति लेने से इनकार कर देता है तो फिर वह जो है कि भारत सरकार के कानून के तहत दोषी पाया जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो कोई भी व्यक्ति नोट को लेने से इनकार नहीं कर सकता है, जिस पर केंद्रीय सरकार की गारंटी होती है। नोट पर लिखा भी होता है केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं लिखा हुआ है केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, अर्थात इस नोट की गारंटी जो है केंद्रीय सरकार द्वारा दी गई है और इसको वचन दे रहे हैं आरबीआई के गवर्नर उर्जित आर पटेल। अर्थात 100 रुपये का नोट अगर है तो 100 रुपये का जो नोट का धारक है उसको 100 रुपये की वस्तु भारत में मिलने की गारंटी है। अगर कोई भी व्यक्ति इस नोट को लेने से इनकार करता है या इसके बदले में उसको वस्तु देने से इनकार करता है तो भारत सरकार उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती है।